बैंगनी मेंढक, जिसे वैज्ञानिक नाम नासिका बेट्रैकस सह्याद्रेंसिस, नासिका बत्राचूस सह्याद्रेंसिस से जाना जाता है, एक दुर्लभ और अद्वितीय मेंढक की प्रजाति है। यह प्रजाति मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के सह्याद्री पहाड़ियों में पाई जाती है, जो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह मेंढक अपने अद्वितीय रंग और संरचना के कारण जाना जाता है, जो उसे अन्य मेंढक प्रजातियों से अलग बनाता है। बैंगनी मेंढक की पहचान इसके गहरे बैंगनी रंग के कारण की जाती है, जो इसे अन्य मेंढकों से अलग करता है। इसके शरीर की लंबाई लगभग 7 सेंटीमीटर तक होती है और इसका शरीर मोटा और गोलाकार होता है। इसकी त्वचा मोटी होती है और इसके सिर का आकार छोटा होता है। इसके छोटे सिर और छोटा मुंह इसे अन्य प्रजातियों से अलग करते हैं। इसके शरीर का निचला हिस्सा पीला और भूरे रंग का होता है। बैंगनी मेंढक की एक और खासियत यह है कि इसकी आंखें बहुत छोटी होती हैं, जो इसे भूमिगत जीवन के अनुकूल बनाती हैं। इसके पैरों में ताकतवर मांसपेशियां होती हैं, जो इसे मिट्टी में खुदाई करने में मदद करती हैं। इसका शारीरिक संरचना इसे भूमिगत जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूल बनाती है। बैंगनी मेंढक मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के घने जंगलों में पाया जाता है। यह प्रजाति मिट्टी में खुदाई करने में माहिर है और अधिकतर समय भूमिगत रहती है। यह मेंढक अपने जीवन का लगभग 90% समय भूमिगत व्यतीत करता है और केवल प्रजनन के मौसम में ही जमीन पर आता है। यह आदत इसे अन्य मेंढक प्रजातियों से बहुत अलग बनाती है। बैंगनी मेंढक की प्रजनन की प्रक्रिया भी अद्वितीय है। यह मेंढक मानसून के मौसम में प्रजनन करता है, जब भूमिगत से बाहर निकलता है। इस समय में यह जल निकायों के पास प्रजनन करता है, जहां मादा मेंढक अपने अंडे देती है। इन अंडों से टैडपोल यानी मेंढक के बच्चे निकलते हैं, जो जल में रहते हैं और विकसित होते हैं। टैडपोल अपने विकास के दौरान पानी में रहते हैं और धीरे धीरे वयस्क मेंढक में परिवर्तित होते हैं। जब ये टैडपोल वयस्क हो जाते हैं, तो वे वापस मिट्टी में खुदाई करते हैं और भूमिगत जीवन शुरू करते हैं। यह जीवन चक्र इस मेंढक को अन्य मेंढक प्रजातियों से अलग बनाता है, जो अधिकतर जमीन पर या पानी के निकट रहते हैं। बैंगनी मेंढक की दुर्लभता और उसके विशेष आवास के कारण यह प्रजाति संकट में है। इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट, मानव गतिविधियों जैसे कि वनों की कटाई, कृषि और निर्माण के कारण तेजी से समाप्त हो रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन भी इस प्रजाति के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि मानसून के पैटर्न में बदलाव से इसका प्रजनन चक्र प्रभावित हो सकता है। भारतीय वन्यजीव अधिनियम के तहत बैंगनी मेंढक को संरक्षित प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में भी शामिल किया गया है और इसके संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इसके आवास को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके। बैंगनी मेंढक का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत बड़ा है। यह प्रजाति अपने जीनोम और शारीरिक संरचना के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक विशेष रुचि का विषय है। इसके शारीरिक संरचना और डीएनए के अध्ययन से वैज्ञानिकों को पृथ्वी के प्राचीन समय के वातावरण और जीवों के विकास के बारे में जानकारी मिल सकती है। बैंगनी मेंढक के अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे विभिन्न प्रजातियां पर्यावरण के अनुरूप विकसित होती हैं और कैसे वे अत्यधिक परिस्थितियों में जीवित रहती हैं। इसके अलावा इस प्रजाति के अध्ययन से मानव स्वास्थ्य और औषधीय विकास के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। भारत के विभिन्न जनजातीय समुदायों के लिए बैंगनी मेंढक का सांस्कृतिक महत्व भी है।
पश्चिमी घाट के आसपास रहने वाले जनजातीय समुदाय इस मेंढक को एक शुभ प्रतीक मानते हैं और इसे अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों में शामिल करते हैं। इसके अलावा कई स्थानीय कहानियों और लोक कथाओं में भी इस मेंढक का उल्लेख मिलता है, जो इसे एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में स्थापित करता है। बैंगनी मेंढक एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण प्रजाति है, जो भारत की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी दुर्लभता और अद्वितीयता इसे वैज्ञानिक और संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती है। हालांकि इसके आवास और अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और इसके संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि बैंगनी मेंढक को विलुप्त होने से बचाना है, तो हमें इसके आवास को संरक्षित करना होगा और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ानी होगी। यह प्रजाति न केवल हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धरोहर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके संरक्षण से हम अपनी धरती की जैव विविधता को सुरक्षित रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संजो सकते हैं।